नमस्कार। शब्द विन्यास 666 की आज की कड़ी में हमारे सभी नए और पुराने सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष जिस नई कहानी को लेकर आए हैं उसका नाम है लेखक। लेखक कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कहानी में एक लेखक के जीवन की जटिलताओं का बखूबी वर्णन किया गया है। आज इस कहानी का हम प्रथम अंक सुनेंगे। शेष कहानी हम आगामी अंकों में सुनेंगे। तो आज इसका प्रथम अंक हम सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। प्रातःकाल महर्षि प्रवीण ने 20 दफा उबाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बिना शक्कर और दूध के पी गए। यही उनका नाश्ता था। महीनों से मीठी दूधिया चाय ना मिली थी। दूध और शक्कर उनके लिए जीवन के आवश्यक पदार्थों में न थे। घर में गए जरूर कि पत्नी को जगाकर पैसे मांगे, पर उसे फटे मैले लिहाफ में निद्रामग्न देखकर जगाने की इच्छा ना हुई। सोचा शायद मारे सर्दी के बेचारी को रात भर नींद ना आई होगी। इस वक्त जाकर आंख लगी है, कच्ची नींद जगा देना उचित ना था। चुपके से चले आए। चाय पीकर उन्होंने कलम दावात संभाली और किताब लिखने में तल्लीन हो गए, जो उनके विचार में इस शताब्दी की सबसे बड़ी रचना होगी, जिसका प्रकाशन उन्हें गुमनाम से निकालकर ख्याति और समृद्धि के स्वर्ग पर पहुंचा देगा। आध घंटे बाद पत्नी आंखें मलती हुई आकर बोली, क्या तुम चाय पी चुके? प्रवीण ने सहास्य मुख से कहा, हाँ पी चुका, बहुत अच्छी बनी थी। पर दूध और शक्कर कहाँ से लाए? दूध और शक्कर तो कई दिन से नहीं मिलता। मुझे आजकल सादी चाय ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। दूध और शक्कर मिलाने से उसका स्वाद बिगड़ जाता है। डॉक्टरों की भी यही राय है कि चाय हमेशा सादी पीनी चाहिए। यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज नहीं है। यह तो हमारे यहाँ के मधुर प्रिय रईसों की इजाद है। जाने तुम्हें फीकी चाय कैसे अच्छी लगती है। मुझे जगह क्यों न लिया? पैसे तो रखे थे। महाशय प्रवीण फिर लिखने लगे। जवानी ही में उन्हें यह रोग लग गया था और आज 20 साल से वह उसे पाले हुए थे। इस रोग में देह घुल गई, स्वास्थ्य घुल गया और 40 की अवस्था में बुढ़ापे ने आ घेरा। पर यह रोग असाध्य था। सूर्योदय से आधी रात तक यह साहित्य का उपासक अंतर जगत में डूबा हुआ समस्त संसार से मुंह मोड़े हृदय के पुष्प और नैवेद्य चढ़ाता रहता था। पर भारत में सरस्वती की उपासना लक्ष्मी की अभक्ति है। मन तो एक ही था, दोनों देवियों को एक साथ कैसे प्रसन्न करता? दोनों के वरदान का पात्र क्यों कर बनता? और लक्ष्मी की यह अकृपा केवल धनाभाव के रूप में न प्रकट होती थी। उसकी सबसे निर्दय क्रीड़ा यह थी कि पत्रों के संपादक और पुस्तकों के प्रकाशक उदारतापूर्वक सहृदयता का दान भी ना देते थे। कदाचित सारी दुनिया ने उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र सा रच डाला था। यहाँ तक कि इस निरंतर अभाव ने उसमें आत्मविश्वास को जैसे कुचल दिया था। कदाचित अब उसे ज्ञात होने लगा था कि उसकी रचनाओं में कोई सार, कोई प्रतिभा नहीं है, और यह भावना अत्यंत हृदय विदारक थी। यह दुर्लभ मानव जीवन यूं ही नष्ट हो गया।
यह तस्कीन भी नहीं कि संसार ने चाहे उसका सम्मान न किया हो, पर उसकी जीवन कृति इतनी तुच्छ नहीं। जीवन की आवश्यकताएं घटते घटते संन्यास की सीमा को भी पार कर चुकी थीं। अगर कोई संतोष था तो यह कि उनकी जीवन सहचरी त्याग और तप में उनसे भी 2 कदम आगे थी। सुमित्रा इस दशा में भी प्रसन्न थी। प्रवीण जी को दुनिया से शिकायत हो, पर सुमित्रा जैसे गेंद में भरी हुई वायु की भांति उन्हें बाहर की ठोकरों से बचाती रहती थी। अपने भाग्य का रोना तो दूर की बात थी, इस देवी ने कभी माथे पर बल भी न आने दिया। सुमित्रा ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा, तो जाकर घंटा आध घंटा कहीं घूम फिर क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया कि प्राण देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो व्यर्थ क्यों सिर खपाते हो? प्रवीण ने बिना मस्तक उठाए कागज पर कलम चलाते हुए कहा, लिखने में कम से कम यह संतोष तो होता है कि कुछ कर रहा हूँ। सैर करने में तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि समय का नाश कर रहा हूँ। यह इतने पढ़े लिखे आदमी नित्य प्रति हवा खाने जाते हैं तो अपने समय का नाश करते हैं। मगर इनमें से अधिकांश वही लोग हैं जिनके सैर करने से उनकी आमदनी में बिल्कुल कमी नहीं होती। अधिकांश तो सरकारी नौकर हैं जिनको मासिक वेतन मिलता है, या ऐसे पेशों के लोग हैं जिनका लोग आदर करते हैं। मैं तो मिल का मजूर हूँ। तुमने किसी मजूर को हवा खाते देखा है? जिन्हें भोजन की कमी नहीं, उन्हीं को हवा खाने की भी जरूरत है। जिनको रोटियों के लाले हैं वे हवा खाने नहीं जाते। फिर स्वास्थ्य और जीवन वृद्धि की जरूरत उन लोगों को है जिनके जीवन में आनंद और स्वाद है। मेरे लिए तो जीवन भार है। इस भार को सिर पर कुछ दिन और बनाए रहने की अभिलाषा मुझे नहीं है। सुमित्रा ये निराशा में डूबे हुए शब्द सुनकर आंखों में आंसू भरे अंदर चली गई। उसका दिल कहता था, इस तपस्वी की कीर्ति कौमुदी एक दिन अवश्य फैलेगी, चाहे लक्ष्मी की अकृपा बनी रहे। किंतु प्रवीण महोदय अब निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां से प्रतिकूल दिशा में उदय होने वाली आशा में उषा की लाली भी नहीं दिखाई देती थी। एक रईस के यहाँ कोई उत्सव है। उसने महाशय प्रवीण को भी निमंत्रित किया है। आज उनका मन आनंद के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है। सारे दिन वह इसी कल्पना में मग्न रहे, राजा साहब किन शब्दों में उनका स्वागत करेंगे और वह किन शब्दों में उनको धन्यवाद देंगे, किन प्रसंगों पर वार्तालाप होगा और वहाँ किन महानुभावों से उनका परिचय होगा। सारे दिन वह इन्हीं कल्पनाओं का आनंद उठाते रहे। इस अवसर के लिए उन्होंने एक कविता रची जिसमें उन्होंने जीवन की एक उद्यान से तुलना की थी। अपनी सारी धारणाओं की उन्होंने आज उपेक्षा कर दी, क्योंकि रईसों के मनोभावों को वह आघात न पहुंचा सकते थे। दोपहर ही से उन्होंने तैयारियां शुरू की। हजामत बनाई, साबुन से नहाया, सिर में तेल डाला। मुश्किल कपड़ों की थी। मुद्दत गुजरी जब उन्होंने एक अचकन बनवाई थी। उसकी दशा भी उन्हीं की दशा जैसी जीर्ण हो चुकी थी। जैसे जरा सी सर्दी या गर्मी से उन्हें जुकाम या सिर दर्द हो जाता था, उसी तरह वह अचकन भी नाजुक मिजाज थी। उसे निकाला और
झाड़ पोंछ कर रखा। सुमित्रा ने कहा, तुमने व्यर्थ ही यह निमंत्रण पत्र स्वीकार किया। लिख देते, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। इन फटे हालों जाना तो और भी बुरा है। प्रवीण ने दार्शनिकता वाली गंभीरता से कहा, जिन्हें ईश्वर ने हृदय और परख दी है, वे आदमियों की पोशाक नहीं देखते, उसके गुण और चरित्र देखते हैं। आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मुझे निमंत्रित किया। मैं कोई ओहदेदार नहीं, जमींदार नहीं, जागीरदार नहीं, ठेकेदार नहीं, केवल एक साधारण लेखक हूँ। लेखक का मूल्य उसकी रचनाएं होती हैं। इस एतबार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नहीं है। सुमित्रा उनकी सरलता पर दया करके बोली, तुम कल्पनाओं के संसार में रहते रहते प्रत्यक्ष संसार से अलग हो गए हो। मैं कहती हूँ, राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाहें सबसे ज़्यादा कपड़ों पर ही पड़ेंगी। सरलता जरूर अच्छी चीज़ है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि आदमी फूहड़ बन जाए। प्रवीण को इस कथन में कुछ सार जान पड़ा। विद्यजनों की भांति उन्हें भी अपनी भूलों को स्वीकार करने में कुछ विलंब न होता था। बोले, मैं समझता हूँ दीपक जल जाने के बाद जाऊं। मैं तो कहती हूँ जाओ ही क्यों। अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। प्रत्येक प्राणी के मन में आदर और सम्मान की क्षुधा होती है। तुम पूछोगी यह क्षुधा क्यों होती है। इसलिए कि यह हमारे आत्मविकास की एक मंजिल है। हम उस महान सत्ता के सूक्ष्मांश हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अंश में पूर्ण के गुणों का होना लाजमी है। इसलिए कीर्ति और सम्मान, आत्मोन्नति और ज्ञान की ओर हमारी स्वाभाविक रुचि है। मैं इस लालसा को बुरा नहीं समझता। सुमित्रा ने गला छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती। अभी आपने सुना मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी लेखक का प्रथम अंक। आपको कैसा लगा? अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स के जरिए देते रहें। यदि आप किसी नई कहानी या उपन्यास को सुनना चाहते हैं तो उसका नाम भी हमें कमेंट्स के जरिए भेज सकते हैं। पसंद आने पर लाइक करें, मित्रों और परिवारजनों में शेयर करें। नए सदस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए विदा। धन्यवाद।